Hello students, I hope you are completely safe at your home. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपके प्रोज के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। मैं इससे पहले 2 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। आपको जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है उनकी भी वीडियोज आदि मैंने सभी सेव की है आपके पास। जो बच्चे ग्रुप में नए ऐड हुए हैं वो मुझे बताएं, मैं आपको ये सब प्रोवाइड कराऊँगी। अब देखते हैं आज की वीडियो। बच्चों, जैसा कि पहली वीडियोज में आपने देखा था, समझा था कि युधिष्ठिर का टेस्ट ले रहे हैं यक्षा। अगर किसी बच्चे ने भी वीडियो नहीं देखी है, पहले आप उन्हीं वीडियो को देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो मैंने यहाँ तक आपको उस वीडियो में पढ़ा दिया था। अब आगे चलते हैं। अब यक्षा पूछते हैं अगला क्वेश्चन अपना युधिष्ठिर से कि क्या है व्हाट इज हैप्पीनेस, कि क्या है हैप्पीनेस, खुशी। खुशी क्या है बताइए। अब क्या कहते हैं युधिष्ठिर, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। कंडक्ट होता है बच्चों आचरण, आचरण होता है जिसको हम अपना व्यवहार भी बोल देते हैं, कि व्यवहार या आचरण। इसने कहा कि हैप्पीनेस जो है वो है परिणाम किसका, अच्छे व्यवहार का, अच्छे आचरण का। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, तो खुशी ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है। अब देखिए, अगर आप दिन में कोई एक अच्छा काम कर देंगे, आपको अपने आप ही एक संतोष प्राप्त होगा, खुशी प्राप्त होगी। आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने एक गरीब की सहायता की, आज मैंने एक बुजुर्ग को ऐसे ऐसे सड़क पार कराया, आज मैंने उसके साथ ऐसा किया, तो खुशी अपने आप आ जाएगी। अच्छा व्यवहार कीजिए, खुशी अपने आप आ जाएगी। तो हैप्पीनेस रिजल्ट होता है एक अच्छे व्यवहार का। कोई भी अच्छा काम आप करें तो खुशी अपने आप आ जाएगी। आगे क्या है, वॉट इज दैट, कि वह, दैट मीन्स वह क्या है, वह क्या है। ये किसका क्वेश्चन अब यक्ष पूछ रहे हैं। बाय गिविंग अप, देखिए बच्चों, जब गिव के साथ अप लग जाता है तो उसका मीनिंग देना नहीं, छोड़ना हो जाता है। ये मैंने बता रखा है कि जिसे छोड़कर, बाय गिविंग अप, वह क्या है छोड़ने पर, छोड़ने पर, विच जिसे, जिसे छोड़ने पर, मैन इंसान, बिकम्स बन जाता है या हो जाता है, लव्ड प्रिय, बाय ऑल सभी के द्वारा या सभी का। वह कौन सी चीज़ है, वह क्या है जिसे वह क्या है जिसे छोड़ने पर, जिसे छोड़ने पर इंसान सभी के द्वारा प्रिय बन जाता है, सभी का प्रिय बन जाता है। अब युधिष्ठिर जवाब देते हैं प्राइड, घमंड, अभिमान, कि अगर हम किसी भी चीज़ का घमंड ना करें तो सब हमें प्यार करने लगेंगे। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो आप अपने टैलेंट का अगर घमंड ना करें और उसको बांटे तो लोग आपको प्यार करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप उसका घमंड ना करें, सबके साथ प्यार से रहे और भाईचारे से रहे, तो लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। अगर आपके पास धन है, आप उसका घमंड ना करें, किसी को नीचा ना दिखाए, तो लोग आपको प्यार करेंगे, सभी आपको प्यार करेंगे अगर आप अभिमान को या घमंड को छोड़ देंगे। फोर, क्योंकि, देखिए बच्चों, फोर का मीनिंग कहीं कहीं क्योंकि भी होता है। कुछ जब आप बड़े होंगे, जब आप 9th में 10th में आ गए हैं, अब आपको इन चीज़ों का पता चल जाना चाहिए कि सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। देखिए 5 टाइप के वे अलग होते हैं, आगे जाकर आप इनको 3 टाइप के और पढ़ेंगे। रचना के आधार पर आपके होते हैं 5 टाइप के और यूज के आधार पर होते हैं 3 टाइप के। तो जो ये सिंपल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इनमें कुछ नियम बनाए जाते हैं कि कहीं पर जहाँ क्योंकि की इंग्लिश बिकीज होती है, कुछ सेंटेंस में हम बिकीज नहीं लिख सकते, मतलब कॉम्प्लेक्स में नहीं लिख सकते या कंपाउंड में नहीं लिख सकते। कंपाउंड सेंटेंस में आप बिकीज का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, बिकीज के सेंस में हम फोर को यूज करते हैं, वहाँ पर बिकीज का सेंस हमें फोर देता है। तो इसका मीनिंग है क्योंकि, फोर मीन्स क्योंकि। इफ़, यदि, मैन इंसान, गिव जब छोड़ देता है, त्याग देता है, बीइंग होना, प्राउड घमंडी, यदि इंसान घमंडी होना छोड़ देता है तो क्या होता है, ही विल बी लव्ड। देखिए विल के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कि पैसिव वॉइस है। ही विल बी लव्ड, उसे प्यार किया जाएगा, बाय ऑल सभी के द्वारा। कि यदि इंसान घमंडी होना छोड़ देता है तो उसे सभी के द्वारा प्यार किया जाएगा। अब क्या पूछते हैं यक्षा, व्हाट इज द लॉस। देखिए बच्चों, जब किसी नाउन से पहले दा का प्रयोग होता है तो वो नाउन पहली बार आती है और उसमें कहीं आपको प्रश्नवाचक शब्द भी दिखता है आगे जाकर कहीं, तो उस नाउन से पहले जो दा आता है उसका मीनिंग होता है वह, या
उसका या उस, ये जो होता है इसका मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है वह। वॉट इज द लॉस, वह लॉस क्या है, वह नुकसान क्या है, लॉस मीन्स नुकसान, वह नुकसान क्या है, विच विच यील्ड, जो क्या करता है, देता है, जो देता है। जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका मीनिंग होता है जो, जिससे मिलता है, जो देता है, यील्ड देता है, जॉय खुशी, एंड नोट और नहीं देता, सोरो दुख। ऐसा कौन सा नुकसान है जिसके होने पर हमें खुशी मिलती है, दुख नहीं मिलता। ऐसा नुकसान बताओ जो हमें खुशी देता है न कि दुख, वो कौन सा नुकसान है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एंगर, क्रोध, कि क्रोध अगर हमारा नुकसान हो जाए, क्रोध चला जाए, किसी कारण से हमारा क्रोध थोड़ा घट जाए, लॉस वही तो होता है घटना किसी चीज़ का, कम होना। तो अगर हमारा क्रोध घट जाता है तो हमारी खुशी बढ़ती है। गुस्सा जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम खुशी तो होंगे, गुस्सा आ रहा है तो हम दुखी है, परेशान है, और जब गुस्सा जा रहा है तो हम ठीक है, नॉर्मल है, खुश है। तो ये गुस्सा कह रहे कि गुस्सा अगर, क्रोध अगर हमारा लॉस होता है, घटता है, तो हमारी खुशी बढ़ती है, न कि सोरो, न कि दुख। इफ़ यदि वी गिव अप, हम छोड़ देते हैं, बीइंग होना, एंग्री क्रोधित, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, वी विल नो लॉन्गर बी। देखिए पहले आप देखेंगे वी, हम, विल बी होंगे, होंगे, नो लॉन्गर ज़्यादा लंबे समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, हम होंगे नहीं ज़्यादा लंबे समय तक, सब्जेक्ट अधीन या दास, है ना, दास नौकर या अधीन, टू सोरो दुख के। क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर कि एंगर को यदि हम छोड़ देते हैं, गुस्सा होना अगर हम छोड़ देते हैं, तो हम ज़्यादा लंबे समय तक जो है इसके दुख के अधीन नहीं होंगे, दुख के अधीन नहीं होंगे, ज़्यादा लंबे समय तक हम दुख के अधीन नहीं होंगे, या बिल्कुल भी हम दुख के अधीन नहीं होंगे, दास नहीं होंगे। अगर हम गुस्सा होना छोड़ देंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे। वोट, अब पूछते यक्षा, वोट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप, जिसे छोड़कर, मैन बिकम रिच, आदमी बन जाता है अमीर। ऐसी क्या चीज़ है जिसे छोड़कर या जिसे देकर इंसान अमीर हो जाता है। क्या चीज़ छोड़ने पर, भाई अमीर तो लेकर ही होते हैं, लेते जाओ तभी तो अमीर होंगे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ने पर अमीर होता है आदमी। तो क्या कहते हैं युधिष्ठिर, डिजायर, कि अभिलाषा, किसी चीज़ की इच्छा। अगर हम इच्छाओं को ही मार देंगे, अभिलाषा को मार देंगे, तो हम अपने आप ग्रीडी, हम एकदम से क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। हमें अभिलाषा ही नहीं है, अपने आप में हम क्या है, संतुष्ट है। संतुष्टि जब हमारे अंदर आ जाएगी तो हम अपने आप अमीर हो जाएंगे। गरीब वही तो होता है जिसको कमी खलती है कि भाई मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। जब ये कहता आदमी मेरे पास सब कुछ है, मुझे ज़रूरत ही नहीं, यानी कि वो क्या है, वो अमीर है। जब हम डिजायर को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो हम अमीर हो जाएंगे। अब आगे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके बारे में युधिष्ठिर। इफ़, यदि, मैन गिव, जब आदमी छोड़ देता है, इंसान छोड़ देता है, बीइंग होना, ग्रीडी लालची, इंसान लोभी होना छोड़ देता है, लालची होना छोड़ देता है, ही विल बिकम, वह हो जाएगा। यदि इंसान छोड़ देता है लालची होना, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेल्दी, वो अमीर हो जाएगा, वो धनवान हो जाएगा, वो संपन्न हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, अगर इंसान लोभ करना छोड़ दे, लालच करना छोड़ दे। आगे क्वेश्चन है यक्ष का, वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, वोट क्या, मेक्स बनाता है, वन किसी को, अ रियल एक वास्तविक, ब्राह्मणा ब्राह्मण। ऐसी क्या चीज़ है, वो क्या है जो एक इंसान को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। आगे क्वेश्चन जारी रखते हुए, इज इट बर्थ, क्या जन्म होता है, मतलब किस कुल में हमने जन्म लिया, कि अगर हमने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया तो क्या ये हमें एक अच्छा ब्राह्मण बनाएगा, वास्तविक ब्राह्मण बनाएगा। या फिर अच्छा व्यवहार, एक गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा व्यवहार, अगर हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जैसे एक ब्राह्मण को करना चाहिए, तो क्या ये हमें एक वास्तविक ब्राह्मण बनाएगा। और या फिर लर्निंग, क्या, सीख, जो हमें सिखाया जाता है, ज्ञान जो दिया जाता है ब्राह्मणों को, जो ज्ञान होता है, वही मंत्र जाप और ये हवन का वगैरह का जो ज्ञान होता है, क्या इससे वो वास्तविक ब्राह्मण बनेगा। बताओ किससे बनेगा। तो 3 चीज़ें बताई कि या तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले, या वो ब्राह्मणों जैसा कंडक्ट करे, आचरण करे, व्यवहार करे, या फिर उसके पास ब्राह्मणों जैसा ज्ञान हो, जो ब्राह्मणों के पास होते हैं, वेदों का ज्ञान, है ना। तो आंसर डिसिसिवली, देखिए बच्चों, डिसिसिवली का मीनिंग होता है निर्णायक, निर्णायक।
कि उत्तर दो। क्या कह रहे हैं अक्सर कि उत्तर दो, निर्णायक उत्तर दो। कैसा उत्तर दो? निर्णायक, कि निर्णय करो। तुम ही बताओ कि जन्म बनाता है किसी इंसान को वास्तविक ब्राह्मण, उसका आचरण बनाता है या उसका ज्ञान उसे बनाता है एक वास्तविक ब्राह्मण। तो क्या कहते हैं युधिष्ठिरा? बर्थ एंड लर्निंग, जन्म, किसी ब्राह्मण कुल में जन्म या ब्राह्मणों वाली जो शिक्षा होती है, वेदों का जो ज्ञान होता है, डू नॉट मेक, नहीं बनाता है, वन, किसी को भी, अब ब्राह्मणा, एक ब्राह्मण, किसी भी इंसान को एक ब्राह्मण नहीं बनाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या वेदों का ज्ञान प्राप्त करना। गुड कंडक्ट अलोन, अकेला या सिर्फ अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार ही डज ऐसा करता है, कि यह कैसा करता है कि एक इंसान को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या उसका वेदों का ज्ञान प्राप्त करना किसी इंसान को एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाता है, बल्कि एक अच्छा व्यवहार ही, केवल एक अच्छा व्यवहार ही उसे एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, एक अच्छा ब्राह्मण बनाता है। आगे देखिए, हाउ एवर लर्न अ पर्सन में बी, हाउ एवर, चाहे जितना भी, लर्न, ज्ञानी, अ पर्सन, एक व्यक्ति, में भी, हो सकता है, या एक व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा, वह नहीं बन सकेगा, बी मीन्स बनना, और क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर का बोध हो रहा है तो गागी क्या आएगा, वह नहीं बन सकेगा अब ब्राह्मणा, एक ब्राह्मण, विदाउट, बिना, गिविंग अप, छोड़े, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को। चाहे एक इंसान कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही उसने वेदों का ज्ञान क्यों ना प्राप्त किया हो, लेकिन जब तक वो गिविंग अप नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं बुरी आदतों को, वो एक अच्छा या वास्तविक ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। इवन though he may be learned in 4 Vedas, a man of bad conduct falls to lower caste। अब क्या कह रहे हैं? इवन, चाहे, दो, यद्यपि चाहे, मतलब फिर भी चाहे क्यों भी, मतलब क्यों नहीं, चाहे क्यों नहीं है। इवन ही में बी लर्न, वो ज्ञानी हो, ही में बी लर्न, वो ज्ञानी हो सकता है, चाहे, यद्यपि चाहे वो ज्ञानी हो सकता है, इन 4 वेदा, चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है, यद्यपि चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता भी हो सकता है, कि अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक आदमी बुरे आचरण वाला, बुरे व्यवहार वाला, फॉल्स, रखा जाता है। फॉल्स का मीनिंग यहाँ पर गिरना नहीं है, रखना होता है, यहाँ पर रखना मीनिंग लगेगा इसका, रखा जाता है, टू अ लोअर कास्ट, एक नीची श्रेणी में, श्रेणी, कास्ट मीन्स होती है श्रेणी और लोअर मीन्स होती है नीचे की, निचली, मतलब जिसको सबसे नीचे माना जाता है। कि ब्राह्मण आदमी किससे बनता है? अपने कर्मों से बनता है। अगर एक नीची श्रेणी का, नीची कास्ट का भी व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर क्लास आया है, श्रेणी का मीनिंग क्लास आया है इंग्लिश में, क्लास यानी कि श्रेणी। तो एक व्यक्ति चाहे किसी भी कास्ट से क्यों ना हो, किसी भी जाति से क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका व्यवहार जैसे एक ब्राह्मण का होना चाहिए, तो वो ही एक वास्तविक ब्राह्मण है, न कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण है। आदमी को अच्छा या बुरा, या उसकी जो बड़े होने का जो सबूत होता है उसके कर्म होते हैं, न कि उसका जन्म लेने की जाति या बिरादरी। तो चाहे वो चारों वेदों का कितना ही क्यों ना ज्ञाता हो, यद्यपि वो चाहे कितने ही ज्ञाता क्यों ना हो चारों वेदों का, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति रखा जाता है एक लोअर क्लास में, एक निचली श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है यक्षा का, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कि क्या है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, वंडर, आश्चर्य, इन द वर्ल्ड, या अजूबा भी कह सकते हैं, इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा अजूबा क्या है, आश्चर्य क्या है, किस बात का आश्चर्य है इस संसार में सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात है दुनिया की, वो क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, एवरी डे, रोजाना, मैन सी, आदि इंसान देखते हैं, मानव देखते हैं, क्रिएचर्स, प्राणियों को, चाहे वे किसी भी तरह के प्राणी क्यों ना हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, क्रिएचर में सब आ जाते हैं। प्राणियों को क्या करते हुए, डिपार्ट करते हुए, जाते हुए, टू यमाज किंगडम, कहाँ पर, यम के राज्य में, भगवान यम के राज्य में जाते हुए देखते हैं। एंड येट, और फिर भी क्या होता है, एंड फिर भी दोज वे हु, जो, रिमेन, बचते हैं, मतलब जो नहीं जा पाते, जो चले गए वे तो चले गए, लेकिन जो बचे हुए हैं, वॉन्ट्स टू लिव,
रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। लिव से मीनिंग जीवित रहना चाहते फॉर एवर, सदा के लिए। देखिए सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का यही है कि हम इंसान जो है, हम इंसान देखते हैं सभी प्राणियों को जाते हुए भगवान यम के राज्य में, यमलोक में जाते हुए हम देखते हैं। भगवान यम का जो लोक है, जो राज्य है, वहाँ पर जाते हुए देखते हैं। और फिर भी जो जीवित बचते हैं, जो बचते हैं जीवित, वे चाहते हैं जीवित रहना कि किसके लिए? सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं कि हम सदैव जीवित बचे रहे, हे भगवान हमें न मारे। तो दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह वास्तव में, ट्रूली वास्तव में, इज है द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा वंडर, आश्चर्य। यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सबको पता है कि सत्य क्या है, कि जिसने जन्म लिया उसे मरना है, फिर भी सभी क्या चाहते हैं कि वे जीवित बचे रहे, उनकी मृत्यु न हो। 10 इस प्रकार से द यक्ष जो भगवान के अवतार थे, पुट रखते हैं, पूछते हैं, मैनी क्वेश्चंस बहुत सारे प्रश्न, यहाँ पर पुट का मीनिंग है पूछना, मैनी क्वेश्चंस बहुत सारे प्रश्न, एंड युधिष्ठिरा और जो युधिष्ठिर होते हैं, आंसर्ड उत्तर देते हैं, देम उन्हें, ओल सभी का। इस तरह से भगवान का अवतार जो बनकर आए हैं वे उन युधिष्ठिर से कई बार बार प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उनका आंसर देते, जवाब देते हैं। इन द एंड, अंत में, द यक्षा आस्क्ड, भगवान के अवतार पूछते, यक्ष पूछते हैं, कहते हैं, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, वन ऑफ यानी कि एक, किन में से? योर डेड ब्रदर, तुम्हारे मृत भाइयों में से, तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक, कैन हो सकता है, कैन सकता है, नाउ अब भी, हो रिवाइव्ड यानी कि जीवित, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक अब जीवित हो सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक, क्या कह रहे हैं यक्षा? हु डू यू वॉन्ट, तुम, हु मीन्स किसे, डू यू वॉन्ट तुम चाहते हो, टू कम बैक वापस पाना, कम मीन्स लाना, बैक मीन्स वापस, टू लाइफ जीवन में, तुम किसको जीवन में वापस लाना चाहते हो? क्या पूछते हैं? यक्ष बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं युधिष्ठिर के आंसर से और उनसे पूछते हैं, हे राजन, मैं आपके सभी आंसर से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी अपने एक भाई को जीवित कर लीजिए। अब बताइए आप कौन से भाई को अपने को जीवित करना चाहते हैं? आप बताइए मुझे कि आप कौन से अपने भाई को दोबारा से जीवन में वापस लाना चाहते हैं। अच्छा, इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक, इट टुक, इसने लिया, मतलब लिया, युधिष्ठिर ने, इट यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, युधिष्ठिर ने लिया क्या? अ मोमेंट, एक क्षण, एक पल, एक सेकंड, टू थिंक सोचने के लिए, युधिष्ठिर ने एक ही सेकंड में सोच लिया और सोचकर क्या कहा कि एंड देन ही विश्ड, और तब उसने इच्छा जाहिर की, विश्ड मीन्स इच्छा जाहिर की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, क्लाउड कैसे होते हैं? काले काले होते हैं, जो सांवले रंग का, वर्ण होता है, वर्ण मीन्स रंग, सांवले वर्ण वाला लोटस आइज, जो क्या है? कमल जैसी आंखों वाला है, सांवले रंग वाला है, ब्रॉड चेस्ट और चौड़ी छाती वाला है, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला है, नकुला, जो नकुल है, कि उसने इच्छा जाहिर की कि नकुल जो कि सांवले रंग का है, कमल जैसी आंखों वाला है, चौड़ी छाती वाला है और लंबी भुजाओं वाला है, और लाइंग और पड़ा हुआ है, लाइक अ फॉलन, एक गिरे हुए समान, मतलब लाइक मीन्स समान, अ फॉलन एक गिरे हुए या पड़े हुए, इबोनी होता है एक साउथ अफ्रीका का पेड़ जो बहुत काला होता है, इबोनी यानी कि एक साउथ अफ्रीका का पेड़ जो बहुत काले रंग का होता है, उसी की तरह से उसका नाम क्या होता है बच्चों? इबोनी को बोलते हैं आबनूस, की आबनूस के पेड़ की तरह से, आबनूस के पेड़ की तरह से पड़ा हुआ है। आबनूस का पेड़ काले रंग का और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। कि मैं चाहता हूँ, उसने इच्छा जाहिर की
क्या इच्छा जाहिर की कि नकुल मेरा भाई जो सांवले रंग का है, जिसकी कमल जैसी आंखें, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं और जो इस समय पड़ा हुआ है बिल समान किसके, एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह, माइट अराइज वो हो सके। देखो यहाँ पे मे की पास्ट फॉर्म आई है क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। मे का ही बदला हुआ रूप माइट होता है कि हो सके, अराइज खड़ा, कि वो खड़ा हो सके। मैं चाहता हूँ कि वो खड़ा हो सके, वो खड़ा हो जाए, कि मेरी इच्छा है हे यक्षा, हे भगवान के अवतार, मेरी इच्छा है। उसने इच्छा जाहिर की कि मेरा जो सांवले वर्ण वाला, कमल जैसी आंखों वाला, चौड़ी छाती वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल मेरा अनुज, मेरा छोटा भाई जो पड़ा हुआ है बिल्कुल एक इबोनी के पेड़ की तरह, एक आबनूस के पेड़ की तरह, वो खड़ा हो जाए, वो जीवित हो जाए। तो द यक्षा वॉज प्लीज्ड, जो यक्षा थे, जो भगवान थे, भगवान के अवतार थे, वॉज प्लीज, देखो वॉज के साथ प्लीज आया है, थर्ड फॉर्म आई है यानी कि पैसिव वॉइस है। वे प्रभावित हो जाते हैं, मतलब उनको प्रभावित कर लिया जाता है, अपने आप नहीं होते, उन्हें किया जाता है। युधिष्ठिर की बातों से होते हैं प्रभावित, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, पैसिव वॉइस है। वे प्रभावित हो जाते हैं एट दिस, इस बात से, जब युधिष्ठिर ये कहते हैं कि आप नकुल को जीवित कर दो, तो इससे वे यक्षा जो है बहुत प्रभावित होते हैं। एंड आज और पूछते हैं युधिष्ठिर से क्या पूछते हैं, देखिए क्या पूछा। वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस ओ भीमा, तुमने क्यों चुना, चूज मीन्स चुना, तुमने क्यों चुना नकुला, नकुल को, कि बजाय, प्रेफरेंस होता है बजाय, टू भीमा, भीम के, तुमने भीम की बजाय, भीम के बदले में इसको नकुल को क्यों चुना, तुमने भीम को क्यों नहीं चुना। हु हैज, जिसमें है, जो रखता है, मतलब भीम की क्वालिटी बता रहे हैं अब ये यक्षा, कि जिसके अंदर है, जो रखता है, द स्ट्रेंथ, क्या, शक्ति, ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जो रखता है शक्ति कितनी, 16,000 यानी कि 16,000 एलिफेंट्स यानी कि हाथियों की। तुमने भीम को क्यों नहीं चुना नकुल के बदले में, तुमने नकुल को ही क्यों चुना, भीम से अधिक तुमने, भीम के अपेक्षा तुमने नकुल को ही क्यों चुना, जबकि भीम में तो क्या है, शक्ति है, किसकी, 16 हाथियों की शक्ति है, 16,000 हाथियों की शक्ति है। तुमने भीम को क्यों नहीं चुना, तुमने इसको नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोर डियर टू यू, आगे अपनी बात को जारी रखते हुए क्या कहते हैं यक्षा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, मैं सुन चुका हूँ, देख रहे होंगे आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने सुना है दैट, कि भीमा, जो भीम है, इज है, भीम है, मोस्ट डियर, सबसे ज़्यादा प्रिय, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, डियर मीन्स प्रिय, टू यू, तुम्हें, कि मैंने सुना है कि जो तुम्हारा भाई भीम है वो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। एंड वाई, और क्यों, एंड वाई, और क्यों, नोट, नहीं, और क्यों नहीं, अर्जुना, अर्जुन को चुना, और क्यों तुमने अर्जुन को नहीं चुना नकुल की अपेक्षा, नकुल के बदले में। हुज स्ट्रेंथ, अब उसके बारे में बता रहे हैं, हुज स्ट्रेंथ, जिसकी शक्ति, इन आर्म्स, किस में है, हथियारों में है, शस्त्रों में है, जिसकी शक्ति शस्त्रों में है। आर्म से यहाँ मीनिंग आप भुजा नहीं लगाएंगे, शस्त्र जिनसे लड़ा जाता है हाथ में लेकर, है ना, शस्त्रों में है। इज योर प्रोटेक्शन, वो क्या है, वो है तुम्हारी सुरक्षा, कि भाई तुमने ढाल कह सकते हैं, सुरक्षा कह सकते हैं प्रोटेक्शन को, कि तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी जो शक्ति है, जिसके शास्त्रों की जो शक्ति, शस्त्रों की जो शक्ति है, जिसके शस्त्रों की जो शक्ति है वो तुम्हारी सुरक्षा है, ढाल है, वही मतलब उसके शस्त्र तुम्हारे तक किसी शत्रु को नहीं आने देते। मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारा भाई के शस्त्र तुम्हारी प्रोटेक्शन करते, तुम्हारी सुरक्षा करते, ढाल बनते हैं तुम्हारी। तो तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, अपनी ढाल को क्यों नहीं चुना, उसे क्यों जाने दे रहे हो तुम, ये पूछ रहे हैं यक्षा। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चोज नकुला, तुमने क्यों चुना नकुल को। यहाँ पर पास्ट फॉर्म आई है, देखो चूज की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है। रदर देन का मीनिंग होता है अपेक्षा या बजाय, इधर दो में से एक, दोनों में से कोई सा एक की यहाँ पर बात हुई, किसी एक को, यहाँ पर मीनिंग है किसी एक को, ऑफ दीज टू, इन दोनों में से। तुमने, मुझे ये बताओ, तुमने क्यों चुना नकुल को, बजाय किसी एक को, इन दोनों में से, तुमने इन दोनों में से बजाय इन दोनों में से एक को चुनने के तुमने नकुल को क्यों चुना, कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना, जबकि तुम इन दो में से एक को चुन सकते थे, ऐसा तुमने क्यों नहीं किया, इनके बजाय तुमने नकुल को ही क्यों चुना। अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं,
युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, हे देव अवतार, हे देवदूत, धर्म, ये जो धर्म है ना, इज द ओनली शील्ड, कि यही सबसे बड़ी, केवल एकमात्र ये ही ढाल है। ना अर्जुन मेरी ढाल है, ना भीम मेरी ढाल है। इंसान की ढाल केवल उसके धर्म होते हैं, उसके सही कर्म होते हैं। ऑफ मैन, क्या कह रहे हैं, ओ यक्षा, हे यक्ष, हे देवदूत, क्या है, ये धर्मा, की धर्म इज द ओनली शील्ड, कि धर्म ही केवल एकमात्र क्या है, सबसे बड़ी ढाल है। एक मतलब जिसको हम बोल सकते हैं सुरक्षा कवच है, रक्षक है किसी का, है ना। ऑफ मैन, इंसान का सबसे बड़ा रक्षक या सुरक्षा कवच या रक्षा कवच या ढाल कौन है, उसके धर्म है। धर्म से बड़ी ढाल कोई नहीं है। एंड नॉट भीमा और अर्जुना, और भीम और अर्जुन कोई ढाल नहीं है। हर इंसान की, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उसकी ढाल केवल उसके धर्म होते हैं। जैसे हर इंसान की ढाल धर्म होते हैं, तो मेरे लिए भी तो वही शर्त अप्लाई होती है। मेरे लिए भी मेरे धर्म ही सबसे बड़ी ढाल है, रक्षक है मेरे, न कि मेरे रक्षक भीम और अर्जुन है। मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म से हटकर मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। इफ़ धर्मा इज गिवन अप, अब क्या कहते हैं युधिष्ठिर, इफ़ यदि धर्म को इज गिवन अप, त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मैन, देखो गिव के साथ फिर से आप लगाए, इसलिए छोड़ना है, त्यागना। मैन विल बी रुइंड, कि आदमी क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म आई है विल के साथ। आदमी बर्बाद हो जाएगा। आदमी बर्बाद हो, कोई अपने आप तो बर्बाद नहीं होना चाहता है ना, वो ऐसे कर्म करता है कि बर्बाद कर दिया जाता है उसे। तो यदि इंसान जो है धर्म को छोड़ देता है तो वो बर्बाद हो जाता है, उसकी बर्बादी हो जाती है। अब क्या कहता है आगे, कुंती एंड माद्री, बच्चों आपको पता होगा कि जो पांडवों के पिता थे उनकी दो पत्नियां थी, एक कुंती थी एक माद्री थी। 3 बच्चे कुंती के थे और 2 बच्चे माद्री के थे। कुंती के युधिष्ठिर थे, भीम थे और अर्जुन थे, और जो 2 नकुल और सहदेव थे ये माद्री के बच्चे थे। तो अब क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर की, कुंती और माद्री जो थी द 2 वाइफ, 2 पत्नियाँ ऑफ माई फादर, मेरे पिता की। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियाँ थी। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ। और सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो, और इसलिए, सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, इसलिए वो पूर्ण रूप से दुखी नहीं है, शोकाकुल नहीं है, दुख में नहीं है, क्योंकि उसका एक पुत्र अभी जीवित है। इन ऑर्डर दैट, लिए, यहाँ पर इन ऑर्डर का मीनिंग है लिए, दैट, की, द स्केल ऑफ जस्टिस, की स्केल जो है, पैमाने जो है, जस्टिस यानी कि न्याय के, तराजू जिसे कह सकते हैं, कि न्याय की तराजू के लिए, ये इसलिए कि न्याय की तराजू में भी इवन हो सके, में भी हो सके, में मीन्स सके, बी मीन्स हो, है ना, इवन बराबर, कि इसलिए ताकि जो न्याय की तराजू हो सके बराबर, इसके लिए, है ना, कि न्याय की तराजू बराबर हो जाए। आई आस्क, मैंने कहा है, यहाँ पर आस्क का मीनिंग है कहना, न कि पूछना, ठीक है। आई आस्क, मैंने कहा है, दैट माद्री सन, की माद्री का बेटा, माद्री का पुत्र नकुल में रिवाइव, क्या हो जाए, उसे जीवित कर दिया जाए, वो जीवित हो सके, वो खड़ा हो सके, वो जीवित हो सके। आगे पूछते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिरा इम्पार्शलिटी। अब क्या होते हैं, यक्ष जो होते हैं वोज होते हैं मोस्ट प्लीज, बहुत ज़्यादा प्रभावित। यहाँ पे फिर से पैसिव वॉइस है, वोज के साथ क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, कि यक्ष जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं विद युधिष्ठिरा इम्पार्शलिटी, युधिष्ठिर की, ठीक है, होते हैं युधिष्ठिर की इम्पार्शलिटी यानी कि निष्पक्षता, यानी कि न्याय से, उसके इंसाफ से होते से, विद से, न्याय से, इंसाफ से, निष्पक्षता से यक्ष प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं युधिष्ठिर के निष्पक्षता से, युधिष्ठिर के इंसाफ से, या युधिष्ठिर के न्याय से। एंड ग्रांटेड, और वरदान दे देते हैं या कह देते हैं या छोड़ देते हैं या कर देते हैं, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, की सारे उसके भाई, कि उसके सारे ही भाई जीवित हो सकेंगे या ज़िंदगी में वापस आ सकेंगे। क्या आगे चलते हैं। द यमा
कौन थे ये यम थे। यक्ष जो थे कौन थे, ये यम थे। जो देवदूत थे, जो ईश्वर के अवतार थे, कौन थे और कहीं नहीं यमा थे। यमा, इट वॉज यमा, कि ये यम थे। ये यक्षा कौन थे, ये यम थे। जो ईश्वर के अवतार थे ये यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, लॉर्ड यानी कि स्वामी या भगवान, ऑफ डेथ मृत्यु के स्वामी। हु हैड टेकन, जिन्होंने ली थी। हु हैड टेकन, जिन्होंने ली थी। द फॉर्म ऑफ, अवतार, जिन्होंने लिया था अवतार। ऑफ द यक्षा का। सो दैट, ताकि ही माइट सी, वो देख सके, वह देख सके। युधिष्ठिर एंड टेस्ट देम, और उनका टेस्ट हिम, और उनका टेस्ट ले सके, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके और उनका टेस्ट ले सके। ही एम्ब्रेस्ड, उन्होंने गले लगाया, आलिंगन किया या गले लगाया युधिष्ठिर को। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, तब वे एकदम से गायब हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और गायब हो गए। तो क्या कहा बच्चों कि वे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए युधिष्ठिर की निष्पक्षता और न्याय से कि उन्होंने क्या किया, वरदान दे दिया उन्हें कि उनके सारे ही भाई जीवित हो जाएंगे। और ये और कोई नहीं, मृत्यु के देवता कौन थे, यम थे, जो कि अवतार लेकर आए थे, है ना, जिन्होंने रूप धारण किया था यक्ष का, ताकि वे देख सके युधिष्ठिर को और उनका टेस्ट ले सके, उनकी परीक्षा ले सके। और अंत में क्या किया, उन्होंने आलिंगन किया, गले लगाया युधिष्ठिर को और उनको आशीर्वाद दिया, और तब वे वहाँ से गायब हो गए या अंतर्ध्यान हो गए। आई होप आपको इसका ट्रांसलेशन समझ आया होगा। अब मैं आपको वर्क दूंगी जो आपको करना है और मुझसे चेक कराना है। थैंक यू, टेक केयर।